टॉपिक पर बढ़ने से पहले चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चलिए मान के चलिए आपके पास है -3 है। ओके, फिर आगे है आपके पास मान के चलो -3 है, इंटू में 2 है। ओके जी, हाँ बिल्कुल। अब क्या है आपके पास, अब है प्लस का 2 प्लस में 3। ओके जी, हाँ जी बिल्कुल। आप बताओ इसका सॉल्व कर सकते हो? हाँ, अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कन्फ्यूज़ है, कुछ बच्चे नहीं कर सकते। अच्छा जी, चलो फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को करने में यार टाइम तो बहुत लगेगा, हो तो आराम से सकती है लेकिन यार टाइम बहुत लगेगा। कैसे? देखो, हम इससे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ओके, फिर ब्रैकेट के अंदर के बाद इसके बाहर करो, फिर इसको आपस में प्लस करो, तो यार बहुत झंझट है इसके पीछे। ठीक है, लेकिन उससे आपसे एक ट्रिकी टाइप का बताता हूँ, यानी कि स्मार्ट तरीके से कि जल्दी से कैसे कर सकते हैं हम इसका आंसर। ओके, तो देखो आंसर अगर आपको स्मार्ट तरीके से करना है, किस तरीके से करना है? स्मार्ट तरीके से करना है, यानी कि जल्दी से ट्रिक टाइप से करना है, तो आपको एक चीज़ का रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही है हमारा प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि इंटीजर्स के बारे में जो है किस तरह से वो प्रॉपर्टी जो है वो काम करती है। ओके, इससे पहले आपको एक और प्रॉपर्टी में ही आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कुछ ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर। ओके, क्लोजर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये CLOSURE, ये हमारा है क्लोजर। ओके, तो ये है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि कोई भी आपके पास दो चीज़ है, उसके बीच में अगर आप प्लस करते हो तो उसका आंसर भी वही आना चाहिए। कहने का मतलब है, मान के चलो दो चीज़ आपके पास, दो तो उसका जो प्लस करेंगे तो उसका अकॉर्डिंग जो आंसर है वो भी 2 आना चाहिए। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो 2 इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। तो अब जो है आंसर जो है वो भी आना चाहिए किस चीज़ में? इंटीजर्स में ही आना चाहिए। ओके, इंटीजर देखो, जैसे मान के चलो यहाँ पर हो सकता है माइनस का हो एक, या एक ना हो। ओके, एक हो सकता है माइनस का हो, एक ना हो, लेकिन जो आंसर है वो हमेशा इंटीजर्स में ही आना चाहिए। इंटीजर्स को बोले तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर या फिर 0। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो जो हमारे पास जो है क्या कहते हैं इंटीजर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, वो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड सब में फॉलो करता है इस क्लोजर को। ओके, ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि जो उसका आंसर है वो ऐसे रूट में 2 आ गया, ओके, 3/2 आ गया और 0.003 आ गया, तो क्या ये है आंसर? तो बच्चे ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है एक इंटीजर्स ही नहीं है, ये तीनों एक इंटीजर्स नहीं है, ये तीनों एक इंटीजर्स बिल्कुल ही नहीं है। ओके, तो हमारा जो ये फर्स्ट रूल था एक क्लोजर, ये जो है इंटीजर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। ओके, इसमें बेसिकली सा क्या होता है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, मान के चलो आपके पास एक है ए और फिर है एक बी है और इनमें प्लस हो रहा है, तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हो। कहने मतलब है कि ये बराबर होगा हमारा b+a के। ओके, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ यहाँ पर कि एग्जांपल लेते हैं एक, कि आपके यहाँ पर 3 है। ओके, 3 है प्लस 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 भी लिख सकते हैं, है ना? 3 + 2 = 5 एंड 2 + 3 = 5। तो दोनों का जो आंसर वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव जो हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव, ये है ये a + b = b+a। ओके, इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो चीज़ें हमारे पास है, वो अगर वो प्लस हो रही है तो उसको हम पलट के भी लिखेंगे, तब भी क्या हो गया? वो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर ही होगा। ठीक है, तो आप जैसा कि देखा, अब हमें ये देखना है कि ये किसके किस में पालन करता है, यानी कि किसके किसके में फॉलो करता है। क्या ये प्लस वाले फॉलो करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। अगर किसी दो संख्याओं को, यानी दो नंबर को अगर हम प्लस करते हैं बीच में, तो क्या वो फॉलो कर रहा है, यानी कि ऐसा कुछ आ रहा है कि जो इसका आंसर है वो सेम आ रहा है? हाँ बिल्कुल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना? तो अब माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, सब में देखना होगा। ओके, आप यहाँ पर अपने खुद प्रैक्टिस करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर।
अगला जो हमारा टॉपिक है या फिर कह लो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी आपके पास तीन चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ले चलता हूँ 4 2 6 पे। ओके, तो हमारे पास कोई तीन चीज़ जैसे कि 4 है, 2 है और 6 है। अगर वो आपस में प्लस हो रही है, जैसे कि यहाँ पर ये प्लस हो रहे हैं, ओके वो चीज़ है। अच्छा, अगर आपके पास कोई तीन चीज़ें ऐसे प्लस हो रही है तो आप उसमें क्या करोगे, पहले कोई सी भी दो चीज़ हो सकता है, पहले ये दोनों चीज या फिर हो सकता है पहले ये दोनों, इनको आप प्लस करोगे। मान के चलो हमने ये दोनों लिया पहले, इनको आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 6 2 यानी 6 + 2 = 8। और 8 में अगर आप 4 फिर बाद में ना प्लस करोगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से करोगे, या फिर हो सकता है आप पहले इन दोनों को करो, फिर इसका जो आंसर आता है फिर इसको 6 में प्लस करो। ओके, तो इस तरह से किया जाता है। तो अब जो एसोसिएटिव है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास कोई भी तीन चीज़, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ABC हमारे पास कोई तीन चीज़ है। ओके, तो आप जो पहले में है, पहले बार जो है आप BC को प्लस करो, फिर जो उसका आंसर है वो उसमें A प्लस कर दो। वो बराबर होगा किसके, ABC में AB को प्लस कर दो, फिर उसका जो आंसर है उसमें C प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल में ये है तो इसमें हमें पहले करना है इसको प्लस। ओके जी, हाँ। फिर ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 2 + 6। और इसको अगर दोनों को पहले करते हैं तो अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो उसको हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है हमारी, जिसका मतलब यही है कि हमारे पास अगर तीन है तो पहली बार में पहले लास्ट के दो को करो, फिर उसका जो आंसर है उसके साथ इसको करो, और दूसरी तरफ जो है उसके पहले दो को करो, फिर उसका जो आंसर है उसके साथ पहले को करो। ओके, तो ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। चलिए फिर यहाँ पर हम करके देख लेते हैं कि होता है अप्लाई या नहीं। पहले इन दोनों को करना है तो क्या हो जाएगा 6 + 2 = 8 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर प्लस का 4 इज एज इट इज। ओके, अब यहाँ पर है जो 4 + 2 = 6 और 6 + 6। ओके, एज इट इज का एज इट इज। अब यहाँ पर जो है 8 + 4 = 12 और यहाँ पर जो है 6 + 6 = 12। तो ये हो जाएगा 12 12, यानी कि जो है ये एसोसिएटिव ये हो रहा है प्लस में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में करके देख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन आपसे पहले मैं बता दूं कि फिर आप कहीं बोलो लगो कि भैया आपने तो हमें बताया नहीं कि माइनस में भी करके नहीं दिखाया, ना डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में। तो बच्चे देखो, जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा जिसमें कि मैं आपको बताया हूँगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस में अप्लाई करती है, किस किस में नहीं करती है। या तो आप वहाँ से सीधा याद कर सकते हैं या फिर आप खुद से ही प्रैक्टिस करके अपना एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के। अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि आपके पास कोई भी तीन चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास है 3, ओके, यानी कि 3 है, और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके से, किन्हीं दो के सम से। जैसे मान के चलो आपके पास 2 है, मतलब 2 है प्लस यहाँ पर 4 है, इनके सम से हो रहा है क्या, ये मल्टीप्लाई। ओके, ब्रैकेट का मतलब है कि पहले आप इनको सॉल्व कीजिए। ओके, फिर जो उसका आंसर निकलता है फिर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा जी, अब ये बराबर होगा किसके, 3 × 2 के। अच्छा जी, और फिर 3 × 4 के। किस तरह से, चलिए फिर देखते हैं। अब देखो ये जो इसका आंसर निकलेगा क्या जाएगा, 4 + 6 4 + 2 = 6 इंटू में 3 क्या जाएगा 3 मतलब 3 6 18 आ गया ना बराबर। अच्छा जी, अब इधर देखो, अगर मान के चलो अगर हम इनको प्लस नहीं करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, तो क्या फिर इसको हम पहले इसको उससे करेंगे, अच्छे मतलब अच्छा, फिर हम इसको क्या करेंगे, इससे करेंगे। अच्छा जी, फिर 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 4 = 12। तो अब जो इसका आंसर है वो भी क्या आ जाएगा, सेम टू सेम 18 ही आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है कि आप इससे भी कीजिए या फिर इससे भी कीजिए, या फिर हो सकता है कि इनका जो आंसर है उससे डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें कुछ इसी तरह से है कि आप हमारे पास कोई भी A इंटू में ब्रैकेट में B + C है, यानी कि जो है B C का सम से हमको A से डिवाइड करना है, या फिर उसके बगैर आप ये भी ले सकते हैं कि A इंटू में B, ओके, और प्लस A इंटू में C। ओके, यहाँ पर आप ये ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर है जो आप प्लस नेगेटिव में पॉजिटिव में और डिवाइड मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक चार्ट बना लिया है, बेशक कि हिंदी में, चलिए मैं आपको इसको इंग्लिश में करके बोल के दिखा देता हूँ। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये पहला जो हमारे पास
प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ये संवृत्त यानी कि क्लोजर। ओके, तो ये जो है ये हमारे पास प्लस में भी अप्लाई हो रहा है, माइनस में भी अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में भी अप्लाई हो रहा है, डिवाइड में भी अप्लाई हो रहा है। जो दूसरा हमारे पास वो है कम्यूटेटिव, वो हमारा प्लस में अप्लाई हो रहा है, माइनस में नहीं हो रहा है, और मल्टीप्लाई में हो रहा है, डिवाइड में नहीं हो रहा है। फिर अगला जो हमारा वो एसोसिएटिव है वो हमारा हो रहा है प्लस में हो रहा है फॉलो, और माइनस में अप्लाई नहीं हो रहा, और डिवाइड मल्टीप्लाई में फॉलो हो रहा है, और डिवाइड में अप्लाई नहीं हो रहा। ओके, जो अगला जो हमारा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये प्लस में भी हो रहा है, सब में हो रहा है। ओके, सब में हो रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये सब में हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ओके, या फिर आप सीधा वहाँ पर खुद से करके भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर मैं अगले टॉपिक बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक था हमारा वो था जीरो। ओके, तो चलिए फिर जीरो का जो टॉपिक है वो हमारा है जीरो। अब देखो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अगर जीरो को अगर हम किसी के भी नंबर मतलब किसी भी इंटीजर्स के साथ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो फिर आंसर में जो इफेक्ट पड़ता है, क्या बदलाव आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो उस बारे में हम उसमें जानेंगे। अच्छा, तो चलिए फिर सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लस वाले में। ओके, यानी कि एडिशन में। अच्छा चलिए ठीक है, मान के चलो मैं आपसे पूछता हूँ अगर 2 में 0 को प्लस करते हो तो हमारा आंसर वो क्या आएगा, 2 ही आएगा, सेम टू का सेम। ओके, अगर मान के चलो अगर हम -2 में अगर हम प्लस करते हैं 0 तो तब क्या आएगा, तब भी हमारा -2 का सेम ही आएगा। अच्छा जी, इसको आगे ले लो या फिर इसको पीछे ले लो, कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सेम का सेम ही आएगा। अच्छा ओके, अगर मान के चलो मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम माइनस में कुछ देखें तो माइनस में 0 का क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, तो मान के चलो मैं कहता हूँ कि अगर 3 में से -0 तो आंसर जो वो क्या आएगा बताओ, 3 ही आएगा, सेम टू का सेम। अच्छा, अब मान के चलो -3 में से हमें माइनस करना है 0 तो क्या आंसर आएगा, वो भी माइनस का 3 ही आएगा। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट आ रहा है। क्या ट्विस्ट आ रहा है कि हमने 3 में से माइनस किया है 0 को, लेकिन अगर 0 में से माइनस को 3 करेंगे तब क्या होगा, तब हो सकता है बदले होएगा मतलब बदलेगा ही ये। ठीक है, कैसे देखो, हमने ले लिया यहाँ पर 0 -3 इजुकल जो आंसर अब जाएगा वो आएगा -3 ना कि 3। ओके, समझ में आ गया आप बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इसको अगर हम पलट के लिखते हैं यानी कि 0 का आगे फिर माइनस, ओके, फिर माइनस का यहाँ पर 3, तो अब जो आंसर है वो आएगा यहाँ पर 3 ना कि -3। समझ में आ गया। अच्छा जी, बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया ही होगा। चलिए एक बात करता हूँ मैं आपको, मान के चलो बच्चों अगर मैं आपको कहता हूँ कि हमें मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई के बीच हमें कुछ यहाँ पर 0 के साथ कुछ करना है। मान के चलो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 से तो आंसर जो है हमेशा 0 आएगा। देखो किसी भी नंबर को यहाँ पर हम 0 से जब मल्टीप्लाई करते तो जो हमारे पास आंसर है वो 0 आएगा। ओके, चाहे जो ये नंबर हो ये 0 हो, ओके, 2 हो या 3 हो, 5 हो, 6 हो, या फिर कह सकते हैं जो भी पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, पूर्णांक कोई भी इंटीजर्स हो। ओके, तो उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मान के चलो -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तब क्या आंसर आएगा, तब भी बिल्कुल सेम टू का सेम 0 ही आंसर आएगा। अच्छा, 0 को मल्टीप्लाई करें 2 से तब भी क्या आएगा भाई, तब भी 0 ही आएगा। ऐसा कोई इसमें भी इफेक्ट नहीं है, ट्विस्ट इसमें आया था, ध्यान में रखना। ओके, अच्छा, अगला ट्विस्ट की बात करते हैं तो अगला जो हमारा हुआ है डिवाइड यानी कि डिवीजन में आता है। हमारा क्या आता है भाई, अगर देखो 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 0 से, बताओ जल्दी से भाई। जो 6 है हमारा उसको क्या हम डिवाइड कर सकते हैं 0 से, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल असंभव की तरह है। तो इसको अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखें तो इस तरह से लिख पाएंगे कुछ 6/2 मतलब 0। ओके, तो इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटिव तक है, आ ही नहीं सकता कह सकते हैं हम। ओके, अच्छा, मान के चलो अगर 0 आगे हो जाता है और 6 पीछे हो जाता है, जब मान के चलो 0 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 0/6 है, तब इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, सेम यही जो है ये माइनस में भी होता है। अगर मान के चलो माइनस है तब भी यहाँ पर इन्फिनिट, और यहाँ पर अगर माइनस है तब भी यहाँ पर 0 ही आएगा। ओके, मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई है। अच्छा चलो ठीक है, फिर अगर दोस्तों यही था कुछ इस चैप्टर में। अच्छा ठीक है, अच्छा आपको अगर कुछ भी यहाँ पर डाउट हो तो आप कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। अच्छा ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।